Hello everyone, continue with the same exercise 7.1. Today we are going to do question number 6, 7, 8. Question number 1 to 5 we have completed in our previous module. Now question number 6. In figure 7.21, AC equals to AE and AB equals to AD and angle BAD equals to angle EAC. Show that BC equals to DE. Now one figure is given to us. This one is the figure. In this AC equals to AE. AC, this double line. AC equals to AE, this double line. These are given equal. AB equals to AD, this single line. AB equals to AD. And angle BAD equals to angle EAC. This angle is equals to this angle given. Show that BC equals to DE. हमको शो क्या करना है कि दिस BC equals to this DE. BC equals to DE. Now first of all we have to see that BC. अब ये BC कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है? इस BC आ रहा है हमारे पास में इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका DE. ये DE कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है? DE आ रहा है आपका इस ट्राइंगल में. ये DE है तो ये हम ट्राइंगल कम्प्लीटली लेंगे तो ये आपका आएगा. तो इसमें क्या हो गया, एक ट्राइंगल तो आपका सीधा है ABC ट्राइंगल जो हमको सामने से दिखाई दे रहा है, एंड सेकंड ट्राइंगल आपका रिवर्स में है, उल्टा है, ADE. तो ये वाले ट्राइंगल्स आपको लेने हैं. अब नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब ट्राइंगल ABC में आपने ये वाला साइन लिया है सिंगल इक्वल का, तो सिंगल इक्वल का साइन, देन यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ब्लैंक, देन डबल इक्वल का साइन. तो हमने ABC इस ट्राइंगल का नेम लिया, सिंगल साइन, देन कोई साइन नहीं, देन डबल साइन. तो यहाँ पर जब आप नेक्स्ट वाले ट्राइंगल का नेम लोगे तो वो भी सेम सीक्वेंस में लेना है. तो नेक्स्ट वाले ट्राइंगल का नेम जो आपको उल्टा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तो इसमें भी सेम थिंग लेनी है. तो ये आपका सिंगल इक्वल का साइन आ गया AD, और देन ब्लैंक कुछ नहीं, एंड देन डबल इक्वल का साइन. तो ये सेकंड वाले ट्राइंगल का नेम आएगा ADE. अगर आपने इसको AED लिख दिया तो फिर ट्राइंगल का नेम रॉन्ग हो जाएंगे, ट्राइंगल्स के नेम, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला ट्राइंगल ABC लिया है. तो ABC में क्या है आपका सिंगल साइन, देन नो साइन, देन डबल इक्वल का साइन. तो सेम सीक्वेंस में आपको लेना है, सिंगल साइन, देन नो साइन, देन डबल इक्वल का साइन. तो इन ट्राइंगल ABC एंड ADE ये आपको लेना है. नाउ व्हाट इज़ गिवन टू अस. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ये टू ट्राइंगल्स हो गए. अब टू ट्राइंगल्स में वी हैव टू शो दैट थ्री थिंग्स आर इक्वल. जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्राइंगल्स, देन BC इक्वल्स टू DE आपका क्या हो जाएगा, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से इक्वल हो जाएंगे. तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, मीन्स वी हैव टू शो थ्री थिंग्स इक्वल. अब वो थ्री थिंग्स कौन कौन सी है? टू थिंग्स तो ऑलरेडी गिवन टू अस, AC इक्वल्स टू AE एंड AB इक्वल्स टू AD. अब हमको वो थर्ड थिंग फाइंड करनी है. तो अब ये दोनों साइड है, तो साइड वाला क्या होता है, या तो दोनों साइड के साथ में एक साइड और आ जाए, या फिर टू साइड के साथ में एक एंगल आ जाए. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक एंगल गिवन है हमको, एंगल BAD, मतलब ये एंगल और ये एंगल. अब नाउ यू कैन सी, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं AB एंड C. अब ABC ट्राइंगल में ये पूरा A है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा A है, और जबकि हमको सिर्फ इसका हाफ पार्ट सिर्फ इतना सा गिवन है. सिर्फ आपको मैं शो करती हूँ नेक्स्ट दूसरे कलर से, सिर्फ आपको इतना पार्ट गिवन है ये. अब उसमें ये वाला पार्ट नहीं है. और ऐसे ही जो आपका ये वाला ट्राइंगल है उसमें आपको सिर्फ इतना पार्ट गिवन है, जबकि ट्राइंगल हमारे पास में जो है उसमें आपका ये पूरा आ रहा है यहाँ से ADE, मतलब ये पूरा एंगल बन रहा है इस तरीके से यहाँ पे. तो ये बीच वाला पार्ट नहीं है, दोनों में ये बीच वाला पार्ट नहीं है, और दोनों में ये बीच वाला पार्ट कॉमन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, आई एम शोइंग यू दिस फिगर, दिस इज़ द फिगर ऑफ द सॉल्यूशन. यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल 1 ले लेना है, और यहाँ एंगल 2 ले लेना है, और बीच वाला पार्ट एंगल 3 ले लेना है. अब अगर इस 1 में हम 3 को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा हमारे पास में, और इस 2 में 3 को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा. तो जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ABC वाला ट्राइंगल, व्हेन वी विल टेक दिस ट्राइंगल,
तो हमारे पास में ये पूरा एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब 1+3 वाला एंगल ए आपका कैसे बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 से मिलकर। और ऐसे ही जब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, रिवर्स वाला उल्टा वाला ट्राइंगल जब हम लेते हैं तो आपके पास में जब हम ये ट्राइंगल लेते हैं आपका उल्टा वाला ट्राइंगल, तो ये आपका ये बनता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 से। यहाँ पे एंगल ए कैसे बनता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 से मिलके बनता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट जो रिमेनिंग है उसको एंगल 3 लेना है। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन। गिवन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, जिसको हमने यहाँ फिगर में 1 and 2 नेम दिया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंड टू प्रूव बी सी इक्वल्स टू डी ई। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल्स के नेम लिखना मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ व्हाट 3 थिंग्स आर इक्वल, AB equals to AD which is given to us, AC equals to AE which is also given to us, and angle 1 equals to angle 2। बट इस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एंगल 3 को ऐड करना है। तो एडिंग एंगल 3 बोथ द साइड, एंगल 1+3 एंड एंगल 2+3 दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एंगल 3 को ऐड करना है। तो जब 1 में 3 को ऐड करेंगे तो आपका एंगल का नेम क्या बनेगा, ये वाला BAC, दिस वन BAC, ये वाला एंगल बनेगा आपका एंगल BAC। एंड जब 2+3 करेंगे, जब आप 2+3 करोगे तो कौन सा नेम बनेगा आपका, ये वाला एंगल DAE, ये DAE ये वाला नेम बनेगा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल DAE। तो अब ये वाला आपका थर्ड थिंग हो गई। फर्स्ट थिंग इज तो दिस AB equals to AD, second thing AC equals to AE, and third thing angle BAC equals to angle DAE। तो ये आपका कौन सा हो गया, बाय ऐसे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, एंड सो BC equals to DE बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जब आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो उसकी ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल। तो आपसे ये साइड्स इक्वल पूछी है तो ये साइड CPCT से इक्वल हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन फिगर में यू हैव AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया, AP इक्वल्स टू BP, ये आपको गिवन है। नाउ देन D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। ये D और E AB के सेम साइड में हैं, दोनों अपर साइड में हैं, सच दैट एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, सच दैट एंगल BAD कौन सा एंगल हो गया, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल गिवन है, एंड एंगल EPA दिस एंगल, ये जो डबल का साइन बन रहा है और ये इसके इक्वल है। तो शो दैट ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EBP एंड AD इक्वल्स टू BE। तो ये सेम क्वेश्चन है आपका, एंगल DAP, ट्राइंगल DAP, ये आपको ट्राइंगल का नेम ऑलरेडी गिवन है, ट्राइंगल DAP, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है। अब इस ट्राइंगल में 2 साइड्स तो आपको गिवन है ऑलरेडी, AP इक्वल्स टू BP गिवन है, तो ये वाली साइड तो हो जाएगी इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। और सेकेंड थिंग क्या गिवन है आपको, ये एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल गिवन है, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या हो जाएगी, आपको थर्ड थिंग ये लेनी है, आपके पास में ये ट्राइंगल है तो आपका ये वाला जो एंगल P है ये पूरा एंगल लेना है, ठीक है। तो इस पूरे एंगल के लिए ये वाली चीज़ अभी ब्लैंक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे दूसरे वाले ट्राइंगल में, ये वाला जो आपका ट्राइंगल है इसमें भी ये एंगल P पूरा आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो ब्लैंक वाली चीज़ है, ये ब्लैंक वाली चीज़ इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो यहाँ पर आप एंगल 1, एंगल 2 और यहाँ आपको एंगल 3 लेना है। और सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है, एंगल 3 को बोथ द साइड्स आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। तो जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 करेंगे और इधर भी एंगल 2 प्लस एंगल 3 करेंगे, तो जब आप 1 + 3 करोगे तो ये पूरा एंगल का नेम बनेगा APD, ठीक है। और जब इस साइड में आप इस एंगल को ऐड करोगे 3 को,
तो ये आपका बनेगा एंगल ई पी बी। ठीक है, तो ये आपका ए एस ए से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे दोनों। नाउ गिवन, जो आपको गिवन है दैट वी विल राइट फर्स्ट एंगल ई पी बी इक्वल्स टू डी पी बी। ये 1 और 2 ले लिया यहाँ पे, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। टू प्रूव में आपको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ए डी इक्वल्स टू बी ई बाय सी पी सी टी हो जाएगा जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो नाउ आई विल शो यू द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन फिगर। यहाँ 1 लेना है, हेयर 2 एंड हेयर 3। नाउ अब सबसे पहले क्या किया है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है, एडिंग एंगल 3 बोथ द साइड। जब एंगल 3 को दोनों साइड में ऐड किया, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, तो एंगल 1 + 3। अब 1 + 3 का नेम देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल ए पी डी। ये वाला आपका नेम बन गया एंगल ए पी डी। एंड जब 2 + 3 को ऐड किया, तो 2 + 3 को ऐड करने पे आपका क्या बनेगा एंगल का नेम, ये आपका 2 + 3 है, तो ये एंगल का नेम क्या बनेगा, एंगल बी पी ई, या यू कैन राइट ई बी पी और बी पी ई, ई पी बी और बी पी ई। तो ये आपका नेम ट्राइंगल हो गया। नाउ इन बोथ द ट्राइंगल्स, एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल बी पी ई प्रूव्ड अबाउ। ये जो अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है, तो ये प्रूव्ड अबाउ, यू कैन राइट हियर प्रूव्ड अबाउ। ए पी इक्वल्स टू बी पी गिवन है, एंड एंगल पी ए डी इक्वल्स टू एंगल पी बी ई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है इक्वल। तो दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल बाय ए एस ए रूल। ए एस ए, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कौन सा होगा, दिस एंगल, दिस साइड एंड दिस एंगल। तो ये एंगल साइड एंगल से आपका दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। एंड सो ए डी इक्वल्स टू बी ई बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं ए डी एंड बी ई। तो जब दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए, तो आपके क्या हो जाएंगे, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू प्रूव 4 पार्ट्स इक्वल। यहाँ पे 4 पार्ट्स आपको इक्वल करने हैं, तो हम 1-1 पार्ट करके चलेंगे। द क्वेश्चन इज इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। सी पे आपका राइट एंगल है, यहाँ पे ये आपका फिगर गिवन है, ये सी आपका राइट एंगल है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। अब सी के अपोजिट वाली साइड ए बी हाइपोटेनियस होती है और एम उसका मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट है मीन्स क्या हो गया, एक तो एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन हो गया, और दूसरा एम मिड पॉइंट हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, ए एम इक्वल्स टू बी एम हो गया। तो 2 थिंग्स तो हो गई गिवन। अभी सी इज़ जॉइन टू एम, सी को एम से जॉइन किया, सी को एम से जॉइन किया, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम, और उसको डी तक जॉइन किया, तो सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम। तो एक और थिंग गिवन है, डी एम इक्वल्स टू सी एम। तो ये आपको 3 थिंग्स गिवन है क्वेश्चन में। पॉइंट डी इज़ जॉइन टू बी, अब डी को बी से जॉइन किया। शो दैट ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। अब ये 3 थिंग्स तो आपको गिवन में लिखनी है, और टू प्रूव में आपको ये 4 थिंग्स लिखनी है, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपको टू प्रूव में लिखना है। नाउ कम टू द प्रूफ। अब प्रूफ के लिए 1-1 पार्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ए एम सी कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए एम सी, और बी एम सी कौन सा ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल बी एम डी, ये ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल गिवन है हमको, एक तो हमको इक्वल गिवन था ए एम इक्वल्स टू बी एम, ठीक है। सेकेंड थिंग हमको इक्वल गिवन था दिस वन, एम डी इक्वल्स टू सी एम, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्या हो गई, ए एम इक्वल्स टू बी एम। सेकेंड थिंग हो गई एम डी इक्वल्स टू सी एम। और थर्ड थिंग हमको फाइंड करनी है, ये तो गिवन आ गई दोनों चीज़ें, ब्रैकेट में यू हैव टू राइट द रीज़न, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स। नाउ थर्ड थिंग क्या चीज़ गिवन है, थर्ड थिंग हमको फाइंड करनी है कि थर्ड थिंग क्या है। ये साइड तो नहीं गिवन है, ये दोनों साइड तो इक्वल गिवन नहीं है, एंगल कोई इक्वल गिवन नहीं है, तो वो हमको खुद फाइंड करना पड़ेगा। अब नाउ एज यू कैन सी कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, तो यहाँ पे एंगल 1 एंड 2 लिख देंगे, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ना अब कौन सा रूल हो गया, ये साइड एंगल साइड, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके
कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल, ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट में एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। अब सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है एंगल डी बी सी, ये एंगल बी आपका राइट एंगल है। अब एंगल सी तो ऑलरेडी राइट एंगल गिवन है, लेकिन एंगल बी भी राइट एंगल, ये हमको प्रूव करना है। अब इसकी प्रूविंग के लिए आपको क्या करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए, ठीक है। अब इनको जब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो इनके ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एंगल 1 एंड 2 तो हमने यहाँ लिया था, यहाँ हम अगर एंगल 3 एंड 4 ले लेते हैं तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी हो जाएगा, ठीक है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी हो जाएगा। अब एंगल 3 एंड 4 कौन से एंगल्स दिख रहे हैं, जब ये एंगल 3 एंड एंगल 4 हमको कौन से एंगल्स दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं, एक राइट हैंड में एक लेफ्ट हैंड में। तो जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे तो ये साइड ए सी और ये साइड बी डी, ये क्या हो जाएंगी, ए सी पैरेलल टू हो जाएगी बी डी। और जब ए सी पैरेलल टू बी डी हो जाएगा तो ये बी सी उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जल हो जाएगा, बी सी ट्रांसवर्जल, ठीक है। अब जब बी सी आपका ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गई और ये आपका ट्रांसवर्जल हो गया, तो अब जब आप इसको टिल्ट करके देखोगे फिगर को तो एंगल बी और एंगल सी कौन से एंगल दिखाई देंगे, दोनों लाइन के अंदर वाले एंगल्स हैं, मीन्स ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स का मीनिंग क्या होता है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी हमको फाइंड करना है और एंगल सी हमको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 90 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा, एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड ही सेकंड पार्ट है। जब आप फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे तो ये आपका एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, और ये हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जब हमने ऑल्टरनेट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो लाइंस जब पैरेलल हो गई तो बी डी पैरेलल टू क्या हो गई, ए सी हो गई, दिस साइड दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन हो गई। और ट्रांसवर्जल आपका कौन सा हो गया, ट्रांसवर्जल आपका हो गया बी सी। ट्रांसवर्जल कौन सा हो गया आपका, बी सी, ठीक है। तो जब ये ट्रांसवर्जल आपका बी सी हो गया, दोनों साइड पैरेलल है, दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल, दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल, और ये आपका हो गया ट्रांसवर्जल। तो ये दोनों एंगल बी और एंगल सी जब आप टिल्ट करके देखोगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू ऐसे 90 डिग्री आएगी। तो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड ही सेकंड पार्ट है। आई हैव डन द सॉल्यूशन फॉर यू ऑल्सो हियर, जिससे आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपको सबसे पहले गिवन एंड टू प्रूव लिखना है, देन जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो पहले फर्स्ट का प्रूफ करना है। तो ऐसे ऐसे आपका फर्स्ट एस रूल से आपका फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा। एंड यहाँ पे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 बाय सी पी सी टी हो गया। और एक चीज़ और करनी है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये भी आपका बाय सी पी सी टी होएगा। और ये पार्ट आपका काम आएगा अभी नीचे थर्ड पार्ट में या फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू बी डी भी आपको करना है ना। अब उसके बाद में सेकंड पार्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो ये रहा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 इक्वल्स टू 3। तो ये दोनों लाइंस जो है आपकी पैरेलल हो गई, ये आपका ट्रांसवर्जल हो गया। और ये आपका है सी आई ए का मीनिंग क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके एंगल बी एंड सी। तो एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, ठीक है। नाउ अब थर्ड पार्ट में आपका काम आएगा ये वाला पार्ट, ए सी इक्वल्स टू डी बी वाला। नाउ थर्ड पार्ट आपको क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट इज ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। ट्राइंगल डी बी सी, ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी कौन सा ट्राइंगल है, दिस राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये दोनों आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें इक्वल है हमारे पास में। तो इनमें हमारे पास में एक तो 90 90 इक्वल है,
ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री, सी तो ऑलरेडी 90 था, बी हमने सेकंड पार्ट में 90 डिग्री प्रूव किया है। और सेकंड थिंग जो हमने ये वाला लिया था CPCT से, डी बी इक्वल्स टू ए सी, ये हो गया आपका सेकंड थिंग। अब नाउ थर्ड थिंग, थर्ड थिंग आपकी क्या है? थर्ड थिंग है आपका, यहाँ से दिखा रही हूँ मैं आपको इन दिस फिगर, सॉल्यूशन फिगर। ये थर्ड थिंग आपका है बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन, ठीक है, ये वाला। ये आपका हो गया फर्स्ट थिंग, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल। सेकेंड थिंग दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल। एंड थर्ड थिंग बी सी इक्वल्स टू बी सी। तो ये साइड एंगल साइड, मतलब टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, तो ये बी सी इक्वल्स टू सी बी कॉमन हो गया आपका। तो ये आपका किससे हो गया? SAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। तो सो डी सी इक्वल्स टू ए बी बाय CPCT। अब यहाँ पे जब आपने ये किया थर्ड थिंग, दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो DC ये वाला हाइपोटेनियस इक्वल्स टू AB ये वाला हाइपोटेनियस क्या हो गए आपके? इक्वल हो गए, ठीक है। ये बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये आपसे पूछे नहीं है बट ये फोर्थ पार्ट में यूज़ आएंगे, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। नाउ DC इक्वल्स टू AB प्रूव्ड अबाउट फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB आपको फोर्थ पार्ट में शो करना है। तो जब आप थर्ड वाले पार्ट में दोनों ट्राइंगल्स को, जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, जब आप इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे तो ये वाले जो हाइपोटेनियस हैं DC एंड AB ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से। तो ये प्रूव्ड अबव हो गया ना। अब दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ऑफ DC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। नाउ लुक इन द फिगर, हाफ ऑफ DC, ये आपका DC है, इसके हाफ को हम क्या लिख सकते हैं? CM लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि CM इक्वल्स टू DM, ठीक है। इसका मतलब M इसका क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। तो हाफ ऑफ DC को आपको क्या लिखना है? CM लिखना है, और हाफ ऑफ AB सेम रहेगा। तो ये आपका हैंड्स प्रूव्ड हो गया। मतलब फर्स्ट वाले पार्ट से रिलेटेड आपका सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, और फिर उसके बाद में थर्ड वाले पार्ट से रिलेटेड आपका फोर्थ वाला पार्ट है। तो इसलिए आपको सारा कंटिन्यूशन में लेना होगा ये। तो ये आपके ऑल द 3 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.1 टुडे। नाउ इन द नेक्स्ट मॉड्यूल we will start the next exercise, that is exercise 7.2.